जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिरोही की धरती पर आज पूरा देश, आज यहां पर पूरा देश जमा है और गुरुदेव को सुनते हैं। आज यहाँ सिरोही की पावन धरा पर मेघवाड़ समाज का महाकुंभ हो रहा है। तो इस महाकुंभ के वैसे भी मेघवंशी भी बोले जाते हैं मेघवाड़ों को। तो मेघवंशी जो एकटे होते हैं, तो मेघ राजा ने भी देखा कि मेघवंशी की जो महाकुंभ हो रहा है, तो इस महाकुंभ के अपने भी जाकर महाकुंभ को सफल बनावे। तो इस कार्यक्रम के सबसे पहले बहुजन समाज के जितने महापुरुष हुए, उन सभी को मैं नमन करते हुए बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए ये मंचासीन अतिथि बनते जी महाराज, क्या नाम, और जो सिद्धार्थ बनते जी महाराज, धर्मनाथ जी महाराज, और जो अपने आप सभी जानते होंगे गुजरात के विधायक, वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी जी को सभी जानते होंगे, लगभग पूरा भारत जानता है। अरे भारत में क्या, अपने जो असम के पहले असम में जेल में जाकर आ गए हैं, तो जेल भी उनको जेल में नहीं रख पाई। और मेवाड़ की धरा पर अपने जो बड़े बड़े अफसर पैदा करने वाले राहुल जी को तो आप सभी जानते ही हैं, निःशुल्क बड़े बड़े अफसर पैदा कर रहे हैं। वैसे देखते हैं ज्योतिराव फुले ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले जिन जिन महापुरुषों ने शिक्षा रूपी दूध पिया है, वे महापुरुष दहाड़ लगाकर अपने को जगा के कह गए। और उन्होंने जैसे ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और जितने महापुरुष हुए, कबीर साहब हुए, संत रहीदास हुए, रामापीर हुए, अनेक महापुरुष हो गए अपने, उन लोगों ने अपने को दहाड़ लगाकर जगाया है कि आपका ये रास्ता है, इन रास्ते चलोगे तो ही आपका उद्धार होगा। वो रास्ता बताकर अपने को गए हैं, तो उन रास्ते ही फिर चलना पड़ेगा। अपने अभी तक अपने महापुरुषों को रास्ते पर भी नहीं चलते हैं, इसीलिए अपने थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। तब ये क्या है, राजनीति के अंदर अपना वर्चस्व नहीं रहा है। तो वर्चस्व बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने रास्ता बताया, उन रास्ते पर आना जरूरी है। वैसे जो अपने अंदर संगठन नहीं होगा, संगठन है तो ताकत बनी रहेगी, शक्ति बनी रहेगी, शक्ति होगी तो शासक बन जाएंगे आप। तो अपना इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, और ताकत से शक्ति बनती है, शक्ति से आप शासक बन सकते हो। तो अपना इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। जो कौम इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। तो आप इस महाकुंभ के अंदर
चाहे बारिश ने आपने रोकने के लिए बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आप किसी तरह से रुक नहीं गए, क्योंकि आपके अंदर इतना जज्बा भरा पड़ा है, इतनी ताकत भरी पड़ी है। उस ताकत का परंपार है आपके अंदर। आज तो क्या, जब स्वामी विवेकानंद जी ने उस टाइम आपकी ताकत को पता लगा दिया था, उस टाइम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हे मूल निवासियों, आपके अंदर इतनी ताकत भरी पड़ी है, इतनी ताकत भरी पड़ी है कि जो आप एक होकर खड़े होकर एक दिशा तय कर जो उस दिशा के अंदर सब एकटे होकर फूंक लगाओ तो सामने ये सिरोही का पहाड़ तो क्या है, हिमालय जैसा पहाड़ आ जाए तो वो भी हिलने लगेगा, एक साइड हो जाएगा। इतनी ताकत आपके अंदर बड़ी है और वो ताकत स्वामी विवेकानंद जी ने पहचानी थी, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे। कैसे कर रहे? क्योंकि अपने लोग ने क्या किया, मेघवाल समाज संगठन होता तो ठीक था, लेकिन मेघवाल समाज में से अनेक संगठन बना दिया, लाखों संगठन बना दिया, और वो लाखों संगठन बनाकर अपनी जो एक ताकत थी वो एक ताकत को अलग अलग दिशा में बिखेर दी है। इसीलिए उन ताकत का वर्चस्व अपने दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अपने अंदर चाहे कितना ही संगठन बना लो, चाहे कुछ भी करो, गुट बना लो, लेकिन अपनी विचारधारा एक ही होनी चाहिए। वो कौन सी विचारधारा? वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा होनी चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा होनी चाहिए। तो उन विचारधारा पर लेकर चलोगे तभी आप सभी काम के अंदर आप आगे बढ़ पाओगे। तो सफलता जरूरी है, तो सफलता कैसे आप पा सकते हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं ये आपको दृष्टांत देता हूं कि जब एक सुकरात पहले के वर्षों पहले हो गए, सुकरात महान बुद्धिजीवी था, विद्वान था। तो एक बात क्या हुआ, सुकरात नदी के अंदर स्नान कर रहा था और नदी के गले तक पानी में जाकर स्नान कर रहा था। तो वहां से एक व्यक्ति निकला, तो व्यक्ति ने देखा कि सुकरात तो जो विद्वान है, तो मैं उनको एक सवाल कर लूं। तो उन्होंने क्या कहा, अरे सुकरात सुनिए, मैं आपको एक सवाल करता हूं, वो सवाल का आपको जवाब देना है। तो कि जरूर दूंगा। क्या है? तो कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है? तब सुकरात कहता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे पास आ जाओ। तब वो व्यक्ति सुकरात के पास में गया और जाकर सुकरात को जैसा ही सवाल करता है कि भाई ये सफलता का रहस्य क्या है, तो वो जैसा सवाल किया वैसे ही वो हट्टा कट्टा मजबूत शरीर वाला सुकरात उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ बैठा। जैसे ऊपर चढ़ा तो वो व्यक्ति तो पानी में डूबने लगा, बेचारा क्या करे, बुड़ 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 पानी पीने लगा। तब उस व्यक्ति ने देखा कि मैं समझा था कि सुकरात बहुत विद्वान है, लेकिन अभी पता चला कि ये विद्वान नहीं, ये महामूर्ख है। ऐसे करके तुरंत उन्होंने अपने को संभाला और उनके अंदर जितनी ताकत थी, दिमाग की कहो तो ये नस नस की तो राम की जितनी ताकत थी शरीर के अंदर, वो ताकत एकठी करके जोर से धक्का लगा के वो पानी से बाहर निकल गया। तब फिर कहता है, अरे सुकरात, मैंने सुना था तू के बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन मेरे को अभी पता चला कि तू तो महामूर्ख है। तब सुकरात कहता है, भाई है क्या? तो मैंने सवाल किया, उनका जवाब तो नहीं दिया और मेरे को मार देता, अभी मैं पानी के अंदर डूबे देता। अरे मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया है। तो कि ऐसा कैसे जवाब दिया है? तो बोल, जब मैं तेरे ऊपर चढ़ बैठा उस टाइम तूने क्या किया, बोल बता। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपने मेरे को मारने की कोशिश की, पानी के अंदर डुबो देने की कोशिश की, तब मैंने अपने को संभाला और मेरे अंदर जितनी शरीर की ताकत थी, रोम की ताकत थी, वो सब एकत्रित करके धक्का देके तेरे को दूर फेंक के मैं बाहर निकल गया और मैं बच गया। तो बस यही सफलता का राज है। जो आपको सफल होना है तो आपके अंदर जितनी ताकत है, समाज के अंदर जितनी ताकत है, वो ताकत एकत्रित करके, एक संकलित करके एक जगह वो ताकत लगाओगे, तब आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अरे पहाड़ का पहाड़ हिल जाएगा तो ये मामूली कुर्सी की क्या जड़ है? ये कुर्सी की कोई जड़ नहीं है। अरे एक काशीराम
उत्तर प्रदेश में पासीराम जी थे गया अपने तो महान महापुरुष हो गया, तो उन्होंने साइकिल पर चल चल कर प्रचार करके मायावती को 4 वक्त मुख्यमंत्री बना दी। ये काशीराम ने साइकिल पर चल चल कर। अब क्या करते हैं, अब नेता सब हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन उनकी ताकत का कोई पता ही नहीं है, उनका कोई वर्चस्व ही नहीं है। पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं तो बोलने की उनकी होश नहीं है, कुछ बोलने की ताकत भी नहीं है। तो जो साइकिल पर चढ़कर जो सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो आप हवाई जहाज में घूमकर सत्ता नहीं प्राप्त करता, तो ये कमजोरी किसकी है? बाबा साहब ने तो आपको पूरा अधिकार दे दिया है कि आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है, उनको आप संभाल कर रखो और वो हक प्राप्त करके आप अपने जो आप भी क्या है जो सत्ताधीन बन सकते हैं। बाबा साहब ने उस टाइम में कहा था कि ये मेरे मूल निवासियों, मैं ऐसा करना चाहता था कि मैं जीते जी मेरे समाज के मूल निवासियों को सत्ता सौंपना चाहता था, लेकिन वो कार्य अब अधूरा रह गया है। और ये कारवा जो है ये मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया है, तो उस कार्य को पीछे हटने मत देना, बने तो आगे ले जाना, पर पीछे हटाना नहीं है। तो आप लोग बाबा साहब की विचारधारा भूलकर कोई और विचारधारा में फंसकर अलग अलग संगठन करके अलग अलग आपकी ताकत बिखेर कर वो ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब ये महाकुंभ से आप संदेश ले जाना है, प्रेरणा लेकर जाना है कि ये इतनी जो बारिश होते हुए भी आप इधर आकर अपनी ताकत का संदेशा दिया है, तो ताकत के संदेश से आज ताकत की प्रेरणा लेकर जाओ कि कहीं भी जाएंगे तो अपन हम एक है, एक रहेंगे, और चाहे सामने कहीं कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो अपने सब मिलकर एक होकर एक मंच पर आकर अपनी ताकत बताएंगे, ताकि अपना जो काम है सफल एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पधार कर ये कार्यक्रम का बहुत सफल बनाया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मातृशक्ति भी इधर विराजमान है, तो मातृशक्ति को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब क्या हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले ये जो उनका मित्र था जो सामंतवादी, उनके जो बारात में गया था, उस टाइम में जो ये क्या है जो उनको अपमानित कर दिया था और वहां से निकाल दिया था, तब जो अपनाने होने के बाद में वो घर आकर बैठा था निराश होकर, तब सावित्रीबाई ने देखा, ज्योतिबा फुले की पत्नी ने देखा कि पति के आज कहीं कहीं अपमानित होकर आया है, तो उन्होंने जाकर पूछा कि अरे पतिदेव है क्या, क्यों आप हिताश होकर बैठे हैं? तब ज्योतिबा फुला कहते कि मेरे अंदर इतना अपमानित हम हुए, तो उन जो अनपढ़ महिला थी, सावित्रीबाई अनपढ़ थी, तो उन्होंने क्या किया कि ये तो अपनी ऐसी व्यवस्था है, तो आप व्यवस्था के हिसाब से आप अपमानित हुए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है जो ये व्यवस्था आप बदल सकते हो, इतनी आपके अंदर ताकत भरी पड़ी है। वो अनपढ़ महिला ने इतनी उनके पति को ताकत दी थी, उनके बाद में ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई को ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया, और उनके बाद में ये पढ़कर अनेकों स्कूल खोली थी, बालिका छात्रा स्कूल खोलकर ये विद्या की देवी जो सावित्रीबाई ने उनसे वहां से शुरुआत कर दी थी। और संगठन की मैं एक और बात बताता हूँ कि एक बार शिकारी जंगल में शिकार करने गया, तो वो जाल बिछाकर एक साइड बैठा था, इतने में एक चिड़ियाओं का झुंड आया, वो चिड़ियाओं का झुंड उस जाल के अंदर फंस गया दाना चुगने के लिए। तब वो शिकारी पास में आया, तो चिड़ियाओं ने क्या किया, वो जो जाल थी वो एक मत होकर ताकत लगाकर वो जाल को भी लेकर आकाश में उड़ने लगे। तब आकाश में चिड़िया का झुंड जा रहा है जाल लेकर, और पीछे पीछे वो शिकारी जा रहा है। तब एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति वहां आया, तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे शिकारी तू पीछे पीछे क्यों जा रहा है, चिड़िया तो आकाश में उड़ रही है, तो उनसे तो क्या है, आपको क्या फायदा होगा? तब वो शिकारी कहता है कि अब सूर्यास्त होने वाला है, 5 मिनट के अंदर सूर्यास्त हो जाएगा, और जब देखना ये चिड़ियाओं का जो है ये झुंड, उनका जो हौसला है वो सब अलग अलग दिशा के अंदर है, तो ये क्या करेंगे, जब थोड़ा अंधेरा होगा, जब चिड़िया आपस में खींचातान करेंगे और आपस में लड़ने लग जाएगी और फिर जमीन पर आ जाएंगे, उस टाइम में पकड़ के उसको ले जाऊंगा। तब वास्तव में थोड़ी टाइम हुआ, अंधेरा हुआ, तो जो चिड़ियाओं का घोंसला अलग अलग दिशा में था,
तो एक चिड़िया पश्चिम में खींच रही, दूसरी चिड़िया पूर्व में खींच रही, अलग अलग दिशा में खिंचातान चालू हो गई। वो खिंचातान करते करते सब चिड़िया थक गई और थकने के बाद में जमीन पर आ गई हो, तो शिकारी आकर उनको पकड़ ली, चिड़ियाओं को ले लिया और वो जाल भी ले लिया। तो आपके लिए भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। आपके लिए चारों ओर जाल बिछाई पड़ी है, जो ये जाल के अंदर आप फंस गए तो उनमें से निकलने के लिए उनका उपाय भी आपके पास में है। जो आप एक होकर चिड़ियाओं की तरह जो एक होकर आकाश में उड़ान लगाओगे तो आप पार लग जाओगे, और जो आप अलग अलग दिशा के अंदर आपकी ताकत जो बिखेर दी, अलग अलग दिशा में लगा दी, तो आप कभी सक्सेस होने वाले नहीं है। तो कृपा करके ये महाकुंभ से ये प्रेरणा लेकर जाना है, आप एक होकर कहीं भी जहां जरूर पड़े, चाहे राजनीति के अंदर पड़े, चाहे और काम के अंदर पड़े, वहां सब एक मंच पर आकर आवाज लगाओगे तो आपकी आवाज दिल्ली तक विदेशों में भी चली जाएगी। तो आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत होशियार लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि के क्योंकि वो बुद्धि कहां से आई है? क्योंकि बाबा साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, वहां बाबा साहब को ये सब बुद्धि, ये विद्वान बने थे वहां से। तो जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 300 साल पूरे हुए, उस टाइम में वहां के संचालकों ने वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का 3 साल पूरे हुए, तो उन्होंने सोचा कि 3 साल के अंदर अपने यहाँ से कौन सा श्रेष्ठ विद्यार्थी निकल के गया है वो देखना है। तो उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला। तो रिकॉर्ड के अंदर 6 विद्यार्थी ये वहां श्रेष्ठ विद्यार्थी निकले, उसके अंदर अपने बाबा साहब का प्रथम नंबर आया था। तो आप ये बाबा साहब के वंशज है, आप बाबा साहब के अनुयायी है, तो आप तो बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। आपका विद्वता ना, तो आपका जो बुद्धि का उपयोग करके आप सही दिशा में चले और सबको मिलकर चलना और सब कार्य में आप सफल होते जाओगे। ऐसी शुभकामना के साथ जय भीम, जय भारत। क्योंकि अभी अपने पास में बहुत वक्ता बैठे हैं तो उनको सुनना पड़ेगा, नहीं तो और कहने की जरूरत तो थी, लेकिन चलो देखो आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप सभी पधार कर सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव गणेश नाथ जी महाराज। और सुनिए, परम पूज्य गुरुदेव की सारी बात का सार अगर निचोड़ूं तो ये कह सकता हूं कि जहर पियोगे तो सुकरात हो जाओगे, और जहर उगलोगे तो राख हो जाओगे। कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान होगा अगर तुम वैर भाव से दूर हो जाओगे। बहुत बहुत बधाई देता हूं गुरुदेव। और गुरुदेव कोई कलमकार यहां तक लिखता है, गुरुदेव की बात का सार आज अनुशासन देख रहा हूं, आज जो अनुशासन देख रहा हूं, मीठालाल जी संयोजक महोदय, दिनेश जी सर, रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है। मड़िया साहब, रणभेरी के बजते ही सीमा की निशा बदल जाती है, और हाथ पीले होते ही दुल्हन की दिशा बदल जाती है। मगर सिरोही के इस महाकुंभ को देख करके क्षण भर में जीवन की परिभाषा बदल जाती है। इतना जबरदस्त अनुशासन मैं देख रहा हूं। चलिए, बिना किसी